प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। हम लोगों ने प्रभाववाद को जाना, प्रभाववाद का अध्ययन किया, माने के जीवन एवं उनके कर्तृत्व के बारे में चर्चा की। आज हम माने के प्रसिद्ध चित्र तृण पर भोजन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आधुनिक कला की यदि बात की जाए तो जितने भी प्राचीन जो कलाचार्य हैं, कलाकार हैं, उन्होंने अपने ध्येय की पूर्ति के लिए या तो धर्माधिकारी या राजाओं या सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए चित्रण किया, जबकि प्रभाववाद के इन कलाकारों ने अपने ध्येय की पूर्ति के लिए स्वतंत्र एवं मौलिक सर्जन किया है। ऐसा ही चित्रण किया माने ने। प्रभाववाद का अध्ययन करके ही हम आधुनिक कला की विशेषताओं को समझने में सफल हो पाएंगे। माने के इस चित्र में जो अंकन पद्धति है वह बहुत ही प्रभावपूर्ण रही। इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन करके परंपरागत अंकन पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और आधुनिक कला की अंकन पद्धतियों में इन प्रभाववादी कलाकारों ने नींव डाली। जितने भी प्रभाववादी चित्रकार हुए हैं, इन्होंने परंपरागत अंकन पद्धतियों में व कलाकारों की जो प्रचलित विचारधारा है उसमें विचारधारा रही, उसमें परिवर्तन किए और उसी क्रम में 1863 में एक प्रदर्शनी आयोजित हुई। पेरिस में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का नाम रखा अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी, जो 1863 में आयोजित की गई और उस प्रदर्शनी में सबसे अधिक आलोचना माने के इस चित्र तृण पर भोजन की हुई। तो इस चित्र की इतनी आलोचना क्यों हुई, आज हम इसके बारे में जानते हैं, चर्चा करेंगे। माने को यह आशा नहीं थी कि इस चित्र की इतनी आलोचना होगी। माने राष्ट्रीय कला संस्था के विरोधी भी नहीं थे और राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी की मान्यता के लिए हमेशा प्रयत्नशील भी रहते थे। इससे पहले 2 साल पहले माने के चित्र स्पेनिश गिटार वादक व माता पिता के व्यक्ति चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत भी हुए थे और पहले चित्र स्पेनिश गिटार वादक की तो बहुत ही प्रशंसा भी हुई थी और उसी ढंग से इस चित्र को माने ने बनाया था। परंतु इस चित्र की आलोचना का एक विशेष कारण रहा है। माने के चित्र तृण पर भोजन का जो विषय है उसके कारण अधिक इसकी आलोचना हुई। माने की मौलिक चित्रण शैली से इतना उत्पाद नहीं हुआ जितना इस चित्र में एक विवस्त्र स्त्री को 2 वस्त्रधारी पुरुषों के साथ चित्रण करने से हुआ। इसमें आप चित्र में देखिए, एक न्यूड फीमेल को 2 वस्त्रधारी पुरुषों के साथ चित्रित किया है। इससे पेरिस के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी सद्भी रुचि को धक्का पहुंचा। उन्होंने इस चित्र को असभ्यता का परिचय माना। राजा ने घोषित किया कि यह चित्र असभ्यता का परिचायक है। लेकिन एक निकट ही राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और आयोजित हो रही थी और उसमें काबानेल के विवस्त्र वीनस का चित्र प्रदर्शित था और उस चित्र की बहुत ही प्रशंसा भी हुई और उसको राजा ने खरीदा। जबकि उस चित्र में भी काबानेल के उस चित्र में विवस्त्र वीनस वह भी एक न्यूड फीमेल का चित्र था, जबकि उसकी प्रशंसा हुई और उसको राजा ने खरीदा। कारण ये रहा कि परंपरागत विचारों के अनुसार देवताओं के, अप्सराओं के
वह पौराणिक स्त्री पुरुषों के विवस्त्र अर्थात न्यूड अवस्था में चित्र बनाने में कोई आपत्ति या अश्लीलता नहीं मानी जाती, लेकिन एक सामान्य स्त्री का और वह भी दो वस्त्रधारी पुरुषों के साथ में विवस्त्र चित्रण करना असभ्यता का परिचय माना गया। और यह उस समय ऐसा चित्रण बिल्कुल एक अनोखी बात रही थी। कहने का मतलब पौराणिक कथाओं के स्त्री पुरुषों, अप्सराओं, देवताओं, उनके इस प्रकार के चित्र बना सकते और उसकी आलोचना भी नहीं होती, लेकिन एक सामान्य स्त्री का चित्रण करना और वह भी दो वस्त्रधारी पुरुषों के साथ में चित्रण कर देना उस समय बड़ी अनोखी बात रही और जनता ने इसका विरोध किया। इसलिए इस चित्र की बहुत ही आलोचना हुई। सभी विरोधी इस बात से सहमत थे कि ऐसा चित्रण करने वाला जरूर कोई विकृत मनोवृत्ति का चित्रकार रहा होगा। लेकिन माने के जितने भी समर्थक थे उन्होंने कहा कि करीब 300 वर्ष पूर्व जॉर्जियो ने चरागाह में समूह संगीत चित्र बनाया और उसमें दो विवस्त्र महिलाओं का चित्रण सवस्त्र वस्त्र पहने हुए पुरुषों के साथ जॉर्जियोन ने भी किया था। किंतु जॉर्जियोन के स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से काल्पनिक थे, जबकि माने के इस चित्र में जो स्त्री पुरुष हैं वे ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी समकालीन प्रसंग को हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं या प्रत्यक्ष देखकर इन्होंने चित्रण किया। माने के समर्थकों ने यह भी कहा कि राफेल के प्रसिद्ध चित्र पेरिस का निर्णय, उसके अंतर्गत भी इस प्रकार का चित्र है, लेकिन देवताओं के समूह का इस प्रकार चित्रण किया जा सकता था। जबकि माने का दोष ये रहा कि इन्होंने पौराणिक विषय की जगह साधारण या सामान्य विषय को लेकर इसके अंतर्गत चित्रण किया है। यह जो आप सामने चित्र देख रहे हो माने का तरण पर भोजन है, जिसमें आप देख पा रहे हो दो वस्त्रधारी पुरुषों के साथ में एक न्यूड फीमेल का चित्रण किया है। नीचे दूसरी स्लाइड में आप देखो इसके चित्रांकन की जो संयोजन है उसके अंतर्गत आकृतियों पर सबसे पहले हमारा ध्यान पहुंचता है। आकृतियों की संयोजन शैली और इनकी जो अंकन पद्धति है वह विशेष रही है। तो इस चित्र में आप देखिए इसकी अंकन पद्धति की बात की जाए तो उन्होंने परंपरागत विषयों को छोड़कर दैनिक जीवन को विषय के रूप में चुना और कल्पना से चित्रण करने की बजाय प्रत्यक्ष देखकर चित्रण इन्होंने माने ने आरंभ किया। ओलंपिया देवता के चित्रण के लिए माने ने किसी स्त्री को मॉडल के रूप में बिठाया था तथा इस चित्र में अपने मित्र व एक स्त्री मॉडल को देख के मानवाकृतियां माने ने चित्रित की। पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हुए भी दोनों चित्रों में विषय समकालीन दैनिक जीवन के प्रसंग हैं। इससे माने ने सिद्ध किया कि प्राचीन कल्पनाओं को लेकर आधुनिक विषयों द्वारा समकालीन जीवन का चित्रण किया जा सकता है। प्राचीन चित्रकार विषय के प्रतिपादन से दर्शकों को आकर्षित करते थे, जबकि माने ने कला प्रेमियों का ध्यान चित्र के कलात्मक गुणों की ओर खींचा है। आप इसके अंतर्गत देखिए जो अंकन पद्धति है वह विशेष रही है। माने के चित्र के सम्मुख जब भी दर्शक आते हैं, दर्शक देखता है तो दर्शक प्रथम चित्र के कलात्मक सौंदर्य से मुग्ध हो जाता है और चित्र के विषय के बारे में बाद में विचार करता है। माने के चित्र तरण पर भोजन में यह विशेषता मिलती है।
इस चित्र की तुलना जॉर्जियन के चित्र चरागाह में समूह संगीत नामक चित्र से करने पर और स्पष्ट हो जाती है। जॉर्जियन के चित्र को देखते समय दर्शक की निगाहें प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति पर पहुंचती है, जबकि माने का जो चित्र है तृण पर भोजन, इसमें जब भी दर्शक देखता है पूरा दृश्य एक साथ दृष्टिपात होता है, एक साथ दिखाई देता है। संक्षेप में यदि बात करें तो माने ने विषय के महत्व को कम कर दिया और इसमें अंकन शैली पर अधिक बल दिया है। माने की अंकन पद्धति में एक और विशेषता थी, वे पूरे क्षेत्र को पहले हल्के रंग से अंकित करते और बाद में गहरे रंगों के छोटे क्षेत्रों को ऊपर से दबा देते थे। ऐसा चित्रण माने करते थे। तो ये जो चित्र हैं नीचे 6 नंबर की स्लाइड में, यह रेफेल का बनाया हुआ चित्र है और इसी अंकन पद्धति से या कहे इसी जो इनके चित्रण करने की जो शैली है, संयोजन है, उसी को लगभग इन्होंने अपने इस चित्र में रूपांतरित किया है। ये जो नीचे 7 नंबर की स्लाइड है, ये तृण पर भोजन के रूप में इन्होंने दिखाया है। इस चित्र के पीछे ये 5 नंबर की स्लाइड में देखिए, एक महिला जो पीछे पानी या स्नान करने की मुद्रा में चित्रित की गई है। यह कैनवास पर बनाया गया चित्र है। तृण पर भोजन, इस प्रकार इस चित्र की कटु आलोचना की गई।